खेल के मैदान और नल जल की है बड़ी समस्या। जिला अररिया के प्रखंड अररिया ग्राम पंचायत राज जमुआ की पंचायत समिति सदस्य उषा कुमारी प्रतिनिधि प्रवीण चौधरी ने हमारे संवाददाता रिजवान आलम नूरी से जनता से हो रही समस्या पर क्या कुछ कहा, इस वीडियो में आपको दिखाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। आइए जानते हैं जिला अररिया प्रखंड अररिया के ग्राम पंचायत जमुआ प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 के पंचायत समिति सदस्य उषा कुमारी के प्रतिनिधि से इनका परिचय। जी मैं नमस्कार आप दोनों का। सबसे पहले जो मैं प्रवीण चौधरी उर्फ ठक्कन, उषा कुमारी पति एंड पंचायत प्रतिनिधि। महोदय, आपके इस पंचायत में क्या कुछ समस्याएं हैं, इस पे आप अपनी दिव्य दृष्टि रखें। समस्या तो है सर, जैसे कि सबसे पहले ये समस्या जो कोई हम लोगों को ना तो खेल का मैदान है, और दूसरा समस्या जो अभी पेयजल जो दिया गया है उसमें काफ़ी गड़बड़ी है। तीसरा समस्या जो पंचायती राज पदाधिकारी या जो भी प्रतिनिधिगण हैं, उनको समस्या के तहत जो भी योजना दिया जाता है उसमें थोड़ी त्रुटि हो जाती है। जो मिलना जनवरी में चाहिए वो दिसंबर में मिलता है। महोदय से इस पंचायत के विकास में जैसे रोड, नाला, सड़क, इन पे क्या कुछ हो रहा है या कुछ करने की मंशा है? जी, मेरी क्षेत्र में जैसे क्षेत्र संख्या 4 में रोड की भी समस्या है, नाला का भी समस्या है, और जो सरकारी पोखर है वह सौंदर्यीकरण होना चाहिए, जिसमें कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया गया है, जिसमें मैं 4 बार आवेदन भी दे चुका हूँ। एक बार जिला पार्षद के द्वारा जिला में भी आवेदन भेजा हूँ, मगर अभी आप जहाँ बैठे हुए हैं जस्ट उसकी बाईं तरफ एक पोखर है 22 बीघा का, जो सौंदर्यीकरण होने के बाद मेरा गाँव एक विकसित गाँव हो जाएगा, उस पे कोई ध्यान नहीं है। विशेषकर पंचायत को सुदृढ़ करने में महोदय शिक्षा और स्वास्थ्य की आवश्यकता पड़ती है, तो इस क्षेत्र में आपका क्या कदम उठ रहा है? सर शिक्षा में तो स्कूल उत्क्रमित मध्य विद्यालय 4 है, एक प्राइमरी है जिसमें प्राइमरी स्कूल नाई टोला में अभी तक कोई छत नहीं है, बांस का नीचे में बच्चों को शिक्षा दिया जाता है। शिक्षा के चलते जो भी शिक्षा हमारे टीचरगण है वह सही समय स्कूल आते जाते हैं, शिक्षा जो होता है वो चलता है। प्रॉब्लम है स्वास्थ्य विभाग का। स्वास्थ्य विभाग का 2 हॉस्पिटल है, एक खमगड़ा विशाल हॉस्पिटल है, ना तो उसमें ग्राउंड है, ना शौचालय की कोई व्यवस्था है, और डॉक्टर का मनमौजी तरफ से आना जाना है, जब होगा आएगा, जब होगा वह चले जाएगा, कोई निगरानी नहीं है। हम लोग कोई जनप्रतिनिधि से ना स्वास्थ्य विभाग तालमेल रखता है और न ही कोई बातचीत करता है। आपके इस पंचायत में महोदय गरीब जनता को राशन किस प्रकार से मिल रहा है? वितरण प्रणाली के द्वारा राशन तो मिल रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी, जो इस बार 1 का डबल दिए हैं, मतलब 5 का 10 देना जो शुरू किए हैं, उस आधार से गरीब दुखिया भी अभी खुश है। सर, जी। क्या डीलर महोदय आपको उचित मूल्य और सही नाप दे पा रहे हैं आपकी जनता को, आपके वोटर्स को? जी, उचित मूल्य तो उचित लिया जाता है, मगर वही आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, यदि समाज से बिलोंग करते हैं, 25 केजी में कितना भाई कट जाता है लगभग? 25 केजी में 4 सवा 4 केजी एक पौवा काटे थे। एक पौवा एक पाव करके सर यूनिट में वह करता है, बोलता है खर्चा बर्चा होता है। अब कौन खर्चा बर्चा होता है ये तो माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय श्री नीतीश कुमार जी जाने, या हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र कुमार मोदी जी जाने। ₹2 ज्यादा जी। आपके इस पंचायत जमुआ में सर प्रधानमंत्री आवास की क्या स्थिति है? सर 50% लाभुक को तो मिला है, 50% अभी बाकी है जिसको मिलना है। जैसे कि अगला बार सर पास हुआ था 1184, जो कि कट छाट बंट कर क्या आया, अभी आया है 649 एभव, जो मिलना है मगर अभी मिल नहीं रहा है, बोल रहा है आवंटन नहीं है। शौचालय के क्षेत्र में किस तरह का देखना चाहते हैं जमुआ पंचायत को आप? सर 60% 40%, 60 को लाभुक को मिल गया जिसने बनाया, और 40% अभी भी बाकी है जिन्हें मिलना जरूरी है। स्वच्छ और शौचालय, ये दोनों जरूरी है समाज के लिए, जिससे और बीमारी ना हो। आप सर का ध्यान आकृष्ट करना चाहेंगे पंचायत के सौंदर्यीकरण की ओर, या कुछ सोच रहे हैं या कर रहे हैं या प्रोसेस पे हैं? जी, सरकार का ऐसा कोई नियम है जो मनरेगा विभाग से आप यदि सौंदर्यीकरण करना चाहें तो कर सकते हैं, मगर मनरेगा की तरफ से विभाग के द्वारा
इतना आवंटन जिस पोखर को अभी मैंने बोला, ये पोखर हमारे गांव में 2 ऐसे विशाल-विशाल सरकारी पोखर हैं, जिसमें मोटा-मोटी पैदल ही इस साइड से उस साइड चल जा सकता है, जितना जंगल है। तो मनरेगा के द्वारा जनप्रतिनिधि में समितिगण या मुखिया जी तो नहीं कर सकते हैं, जिला से यदि कुछ आवंटन मिला जाए, तो निश्चित रूप से किया जा सकता है सर, इसमें हम लोग सभी जनप्रतिनिधि सक्षम हैं। आइए सर से जानते हैं इनके पंचायत में सवदागिरी का निर्माण हुआ या नहीं हुआ। जी सर, अभी तक कोई एक भी नहीं हुआ है और बात चला था, हमारे मुखिया जी श्री भीमनाथ झा जी ने बोला था, जो सवदागिरी का मामला प्रकाश में आया है। अब प्रकाश में आया, अब जमीन पे आने में कितना देर लगेगा वो तो सरकार ही करेगा, जनप्रतिनिधि तो इसमें कुछ कर नहीं सकता। जब हमारे मुखिया जी या समिति साहब मुझे कुछ योजना मिलेगा तो मैं बनाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं, विकास तो चाहिए। आपके इस पंचायत में मुस्लिम भाइयों के लिए कब्रिस्तान भी है क्या महोदय? जी 3 कब्रिस्तान है सर, 1 में घेराव हुआ है, 2 अभी बाकी है, जिनको उचित होना चाहिए सर। सवदागिरी भी जरूरी है और शमशान का घेराव भी जरूरी है, जिनके कारण वहाँ कोई कठिनाई ना हो। और कुछ समस्याएं जो आपकी नजर पे दिख रहा हो? समस्या तो जितना था मैंने वह बता दिया आपको और आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक यदि मेरी बात जा सके तो उनको भी मैं एक बार कोशिश करने के लिए कहूंगा, जो आप अपना पदाधिकारी प्रतिनिधि और ये जो आपका सिस्टम चलता है उसमें सर आप थोड़ा सहयोग करें, जिससे हम लोगों को भी विकास का साक्ष्य मिले, जिससे मैं यदि आज 2 बार बना हूँ यहाँ का जनप्रतिनिधि जमुआ पंचायत का, तो मैं अपना भी भविष्य अच्छा काम करूंगा तो मैं और 2 बार बन सकता हूँ। सहयोग तो चाहिए। धन्यवाद। अभी आपने सुना ग्राम पंचायत जमुआ के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 4 से उषा कुमारी के प्रतिनिधि ठक्कन जी को, जिन्होंने अपनी राय से मेरे कानूनी जंग न्यूज चैनल को अवगत कराया। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज।